हूँ आपके साथ अनुष्का राय। आप देख रहे हैं NHI न्यूज चैनल। हमारे समाज के तीसरे वर्ग किन्नर समाज के लोगों को शुभ कार्यों में विशेष महत्व दिया जाता है। वहीं कई लोग इन्हें भगवान की तरह मानते हैं। इन्हीं में से एक है श्री कृष्णा एनक्लेव के रहने वाले धर्मपाल व उनकी पत्नी माया चौधरी। दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर भोलेनाथ मार्बल के मालिक धर्मपाल व उनकी पत्नी ने नंदलालपुरा इंदौर के रहने वाले किन्नर समाज को एक इको कार भेंट की। चौधरी दंपति का मानना है कि इस समाज के लोगों का उन पर आशीर्वाद है और वह इन्हें परिवार की तरह मानते हैं। वहीं इस मौके पर खुशबू किन्नर ने भावुक होते हुए कहा कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो उन्हें और उनकी तकलीफों को समझ पाते हैं। इस दौरान उपहार में दीपावली पर कार मिलने के बाद किन्नर समाज के लोगों ने धर्मपाल और उनकी पत्नी को धन्यवाद भी दिया। आज आपने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया इनको, काफी खुशियाँ हैं, क्या कहेंगे आप इसके लिए? भगवान हमको ऐसे ही सब कुछ दे ताकि हम इनके लिए कुछ भी कर पाएँ और बहुत खुशी हो रही है हमको कि हम इनके लिए ये कर पाए। आज कौन सी फर्म है आपकी यहाँ पर और आपका क्या कामकाज है और किस तरह से आप इस नज़रिए को देखते हैं इनको? हम श्री भोले शंकर मार्बल से हैं। हमारा टाइल्स और पत्थर का काम है और हम इनको मतलब मैं मेरी ननद से भी बेहतर बढ़ के मानती हूँ इनको। कोरोना काल में भी आपने काफ़ी समय तक लोगों की यहाँ पर सेवा की थी, लगातार भोजन भी करवाया था लोगों को, और आगे किस तरह से आप सेवा करना चाहते हैं लोगों? बस इन लोगों के आशीर्वाद से हमारे पास में इतना कुछ है कि हम लोगों का कुछ हद तक मदद कर पाते हैं और भगवान हमको इस काबिल बनाए रखे ताकि हम किसी की मदद कर सकें। आपका परिचय? मैं माया चौधरी, वाइफ ऑफ धर्मपाल चौधरी। क्या कहेंगे? बोल दो, थोड़ा सा बोल दो, खुशी क्या सुनो। तुम बोलो। अरे बोल दो, मेरे को नहीं आता बोल। बोल दो, बोल के बताओ। ये खुशी क्या आंसू है? क्यों आए आंसू? क्या कहना चाहेंगे इनके लिए जिन्होंने आपको इतना बड़ा गिफ्ट दिया है आज? इन्होंने मुझे एक भाई का प्यार दिया है। हमें तो भाई क्या होता है पता नहीं, माँ क्या होती है पता नहीं, भाभी क्या होती है पता नहीं। आज इन्होंने हमको ये सब बताया है, समझाया है, एहसास दिलाया है। खुशी क्या आंसू है? करके हमको दिया है। कहाँ से आए हैं आप और किस तरह से इनसे जुड़े हैं? थोड़ा बताएंगे इनसे कैसे जुड़े आप? इनसे किस तरह से आपकी मुलाकात? इस तरह जुड़े हैं कि हम लोग त्यौहार की जाते हैं मांगने के लिए, नेक लेने के लिए जाते हैं। दीपावली का, होली का, राखी का, मकानों का, इस तरह से इनसे हमारी मुलाकात हुई, आना जाना हुआ, हम दोनों की दिल के दिल मिला है, भाई बहन की मोहब्बत बढ़ी है। इन्होंने भी भाई, हमने बोला इन्होंने भी बहन माना हमको। और देखो सगा भाई भी होता तो वो नहीं कर पाता, आज इन्होंने किया है और हमको एहसास हुआ कि शायद हमारे भी भाई ऐसी हो। हम मालिक करे हर किसी को ऐसा भाई मिले और ऐसा परिवार मिले। हमको ये तो अफसोस नहीं हो रहा कि हमने अपना परिवार त्याग दिया या परिवार वाले ने हमें त्याग दिया, पर आज अफसोस कोई बात ही नहीं है। इन्होंने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, हमको परिवार की ज़रूरत नहीं है, परिवार मिल गया। भगवान इनका परिवार और हमारा परिवार यही है, हम तो यही चाहेंगे। जो लोग आप लोगों का सम्मान नहीं करते हैं और समाज में आप लोगों को दूर रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नसीहत देना चाहेंगे? उनके लिए ये नसीहत है कि वो नज़रिया को बदले, अपनी सोच को बदले, अपनी भावनाओं को बदले। क्यों? क्योंकि हमें भी वही राम के घर से हम भी आए हैं, वही भगवान ने हमें भी अवतार दिया, वही भगवान ने हमें अगला बोला है कि कलयुग तुमको पूजेगा, है ना। जब राम जी वनवास के लिए निकले थे तो कहा था नर और नारी घर पे जाओ। जो नर थे वो घर चले गए, जो नारी थी वो भी अपनी घर। हम तो ऐसे थे, ना नर में ना नारी में, हम तो वहीं खड़े। जब 14 साल का वनवास काटने के बाद राम जी लौटे तो उन्होंने कहा आप क्यों यहाँ खड़े? तो हमारे वालों ने बताया कि आपने तो कहा था नर और नारी घर, हम तो नर में भी नारी में भी नहीं है। तो बोले कलयुग जो हमें पूजेगा राम को वो आपको भी पूजो, राम भक्त होगा वो आपको भी पूजेगा और आपका भी कलयुग बहुत अच्छा आएगा। और भगवान ने वो दिन ले आया, जो राम जी ने कहा था वो सच हो रहा है। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, वो हमारी भावनाओं से और हमारे आप से खेल रहे, पर ये गलत कर रहे। जो संकेती जो राम ने बनाया उसको ना मिटाओ, उसको ना करो। देखो आज कलयुग में क्या क्या है, देखो कोरोना आया है। हम तो भगवान से प्रार्थना करें कोरोना ख़त्म, पर कुछ अधर्मियों की वजह से कोरोना आया है। अगर वो सीख जाए, धर्म और माँ बहनों की इज़्ज़त करना सीख जाए, हम जैसे किन्नरों की इज़्ज़त करना सीख जाए, तो ईश्वर हर संकट हर मुसीबत से अपन जीत जाएंगे और पार पड़ेंगे। आपका नाम? खुशबू, नंदलालपुरा। दीपावली का